तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम बिहार की जनता को भी तैयार कर रहे हैं इस चुनौती और इस चुनाव के लिए। अब इट्स नॉट ओनली कि पॉलिटिकली ही पार्टी को तैयार करना है, जनता को भी तैयार करना है। बिहार कैसे आगे बढ़े, तो मुद्दों को बिहार के समक्ष रख दिया गया है। 2025 के चुनाव के बाद आपको पता चल जाएगा कि बिहार किस तरफ अपना रुख लेता है। जन स्वराज पार्टी ने जनता के सामने ये प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न सामने रख लिया कि अब की जब आप वोट देंगे तो आप खुद सोच लीजिए कि आप वोट किन मुद्दों पे देना चाहते हैं। अभी सारा सब कुछ केंद्रित रहेगा आपके बिहार पे। प्रधानमंत्री जी का कैंप ऑफिस बिहार में खुल जाएगा, सारे स्कीम यहीं से अनाउंस किए जाएंगे। मैंने कमेंट भी पढ़ा, किसी भाजपा के नेता ने कहा कि सभी, एक गलत शब्द यूज़ किया, मैं वो शब्द को रिपीट नहीं करना चाहिए, कि ऐसे लोगों को बना दिया गया है। और देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, उनको पता है कौन से शब्द कहाँ इस्तेमाल करने हैं, किसके लिए इस्तेमाल करने हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और हमारी मौजूदगी जो है अभी वो जन स्वराज के सत्याग्रह आश्रम में है। देखिए, कुछ ही दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने कहा था कि जेडीयू जो है विधानसभा चुनाव में 0 पे आउट हो जाएगी, जिस पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, आराम से सपना देखें। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जन स्वराज के नेता आनंद मिश्रा जी हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जेडीयू वाले कह रहे हैं आपको, हम लोग को ये तो उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपनों का उनका टाइम अब कंप्लीट हो चुका है, तो वो सारी चीज़ें को तो देखिए, जेडीयू में 2-4 लोग हैं, मैंने देखा है, जो अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, मैं आई फाइट हमला करते हैं आप? हमला नहीं करता, कॉमेडी शो जैसा लगता है कभी कभी, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होता है, तो वैसा कभी कभी देखने से ऐसा लगता है कि यार कोई कुछ भी बोल सकता है, कैसे बोल सकता है, ऐसा लगता है कि कभी उसे बोलने के लिए कुछ दिया हुआ है क्या किसी ने, ऐसा भी महसूस होता है। हाँ, कि कुछ भी बोल देता है, कोई रिसर्च भी नहीं करते हैं, कुछ जानते भी नहीं है और बोल देते हैं कुछ भी। तो इसीलिए अब क्या बोला जाए, उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोल दे, अकबर का सपना बोल दें, हाँ, चाणक्य की नीतियाँ बोल दें, जो मर्जी आए बोल दें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब रिजल्ट बोलें तब, अब बात उस पर किया जाएगा जब रिज़ल्ट आ जाए कि अब कि बिहार की जनता जो फैसला देने वाली है 2025 पे, उसका जब रिजल्ट आएगा तब देखिएगा सबकी बोलती कैसे बंद होती है। जेडीयू के एक एमएलसी हैं नीरज कुमार, आप जानते ही होंगे भली भांति, उन्होंने कहा वो पेपर लेके बैठे हुए थे कि कितना कितना घपला किया है जन स्वराज वालों ने। अब वो पेपर दिखाया आपको? हाँ, हम देखिए ना, देखिए हम आपको दिखाते, देखिए कितना ये सब नाटक है, ये सब स्टेज पे किया हुआ नाटक है, प्योर नौटंकी है। इस तरह से नहीं किया था। आप कागज ये देखिए कितना, ये देखिए, अरे भैया आपके पास जवाब नहीं दे पाएंगे, छोड़िए ना, उनके सवाल तो करें पहले, तो सवाल बोलिए, पढ़ के सवाल करें तब जवाब क्या, सब कुछ ओपन सोर्स मीडिया पे है, आपका जो बोल रहे हैं वो सब तो पहले ही हम लोग पब्लिश करके रखा है, तो इसमें सवाल बनता कहाँ है। उनको बोलिए कि अपने जाके अपने अकाउंट से पूछे कि उनके पैसे कहाँ से आते हैं। पुरानी पार्टी है ना, अपने पैसों के बारे में बात करें, पूछे ज़रा कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जो कुछ कंपनियों के नाम आए थे, उनसे उनका क्या भाई वास्ता है जिसने उनको दिया था। हमारा तो छोड़िए, अभी तो शुरू ही हुआ है। और वैसे भी हम आपको ठोक के कह सकते हैं, जन स्वराज पार्टी अपने पूरे अकाउंट्स ऑडिट के लिए सामने रख देती है। हमारा ऑडिटेड, बाकियों का क्यों नहीं उठा रही हैं फंडिंग के लिए? हमें लोग दे रहे हैं पैसे भाई। हम तो प्रशांत जी तो बार बार कह चुके हैं कि हमारे अगर फंडिंग का आप एक भी गलत सोर्स बता दीजिए, प्रूफ कर दीजिए, आपके पास है ना सारा तंत्र मंत्र आपके पास है भैया, करिए ना यूज़, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कर लीजिए चेक हम लोग का क्या फंडिंग है, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, और जरा अपना भी करवा लीजिए। कहिए थोड़ा अपना भी करवा लीजिए, इतनी गैरत रखिए कि थोड़ा अपना भी करवा लीजिए और हमारा भी करा दीजिए। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री भागलपुर आए हुए थे, वहाँ उन्होंने कहा हमारे लाडले मुख्यमंत्री, इसको कैसे देखते हैं, लाडले बन गए मुख्यमंत्री? ये तुरंत जैसे सुबह लाडले बोले, शाम को 7 मंत्री दे दिया उनको। हाँ, तो यही तो नहीं तो जेडीयू से तो एक भी नहीं हुआ, बीजेपी से हुए। तो इसी बीजेपी के ना माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी से है ना, तो कितने लाडले कि एक भी मंत्री पद नहीं, उनको चाहिए ही नहीं। अच्छा। मतलब उनको जैसे कह दिया मुख्यमंत्री जी को कि आप लाडले हैं, तो अरे बड़ी भैया जेडीयू को नहीं देना, सब भाजपा को दे दीजिए 7 मंत्री। यही हुआ है। और देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, उनको पता है कौन से शब्द कहाँ इस्तेमाल करने हैं, किसके लिए इस्तेमाल करने हैं, और उनके बड़े गहरे शब्द होते हैं। तो उसमें समझिए, अभी तो चुनाव होगा, उसके आगे बहुत कुछ निकल के आएगा। तो ये लाडले का अब कुछ महीने ही बचे हुए हैं, प्रधानमंत्री का आना जाना अब लगा रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल। अभी सारा सब कुछ केंद्रित रहेगा आपके बिहार पे। प्रधानमंत्री जी का कैंप ऑफिस बिहार में खुल जाएगा, सारे स्कीम यहीं से अनाउंस किए जाएंगे, सारे जो बड़े काम होंगे राष्ट्रीय स्तर के वो सारे यहीं पे दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि जो भारत का राजधानी दिल्ली से शिफ्ट होकर पटना ही स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये सारी फीलिंग्स
दिए जाएंगे, बिहार के लोगों को महसूस कराया जाएगा, जैसा महसूस कराया गया था मखाना बोर्ड दे के, कि आपको अरे मखाना बोर्ड दे दिया, इतना बड़ा चीज़ दे दिया, सब जनता अरे वाह वाह कर रहे थे, पूरी भारत लोग हम पे चढ़ गए कि भैया सब बिहार को ही मिल गया। तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक चीज़ें हैं जिसको बिहार की जनता आई बिलीव कि अब समझने लगी है, और इसका फल जो है बहुत ही साफ साफ शब्दों में और साफ साफ मतों के थ्रू आपको 2025 के चुनाव में नजर आ जाएंगे। साथ जो नए मंत्री बने हैं, कहा जा रहा है कि एक जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष ने जो है इल्जाम लगाया कि एक भी यादव और मुस्लिम जो है वो मंत्री क्या बनने के लायक नहीं था, बीजेपी ने जो है नकार दिया, इनकार कर दिया। आपको क्या लगता है इस तरीके के जब सवाल उठते हैं तो? ये देखिए, उनके अंदरूनी मामले हैं, वो किसी तरह से जातिकरण अपना साध रहे हैं, क्योंकि उसमें कह रहे हैं कि उसके बाद भी देखिए कि कुछ लोगों ने, मैंने कमेंट भी पढ़ा, किसी भाजपा के नेता ने कहा कि सभी, एक गलत शब्द यूज़ किया, मैं वो शब्द को रिपीट नहीं करना चाहे, कि ऐसे लोगों को बना दिया गया है। तो वो अंदरूनी उनकी लड़ाई भी है, तो उसमें रहने दीजिए, उनको लग रहा है कि वो साध रहे हैं तो साधने दीजिए। जनता है वो समझ रही है कि अब आपकी ये सारे जातिबद्ध तरीके से मैसेजिंग करना, बताना, ये अब नहीं चलेगा। अब जनता के जो मुद्दे हैं वो बहुत क्लियर हो चुके हैं। जन स्वराज पार्टी ने जनता के सामने ये प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न सामने रख लिया कि अब की जब आप वोट देंगे तो आप खुद सोच लीजिए कि आप वोट किन मुद्दों पे देना चाहते हैं। ये भैया आपके मुद्दे क्या ये होंगे कि गुजरात और कैसे डेवलप हो, आपके मुद्दे क्या ये होंगे कि नीतीश जी ही कैसे सीएम बने, आपके मुद्दे क्या ये होंगे कि लालू जी के बेटे को कैसे सीएम बनाना है, या आपके मुद्दे ये होंगे कि आपके बच्चे की शिक्षा कैसे हो, या तो आपके मुद्दे ये होंगे कि आपका परिवार गरीबी से कैसे निकले, आपके बुजुर्गों को सम्मान कैसे मिले, बिहार कैसे आगे बढ़े। तो मुद्दों को बिहार के समक्ष रख दिया गया है। 2025 के चुनाव के बाद आपको पता चल जाएगा कि बिहार किस तरफ अपना रुख लेता है, वो ऐसी राजनीतिक बहलाव में जाता है या सच में आपके बिहार अपने बच्चों के लिए और अपने घर को, गरीबी को देखते हुए, बिहार के बदहाली को देखते हुए वोट करता है। अच्छा, आपकी सवाल सर, 25 जो चुनाव है उसकी क्या तैयारियां हैं? तैयारी बहुत, आप देखिए आज के दिन में अगर आपको सबसे कोई एक्टिव पार्टी दिखेगी जो कि ज़मीन पे काम कर रही है, किसी तरह से राजनीतिक काम कर रही है, वो जन स्वराज पार्टी ही आपको नज़र आएगी। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम बिहार की जनता को तैयार कर रहे हैं इस चुनौती और इस चुनाव के लिए। अब इट्स नॉट ओनली कि पॉलिटिकली ही पार्टी को तैयार करना है, जनता को भी तैयार करना है, क्योंकि चुनाव सिर्फ पार्टियों में नहीं होता है, चुनाव जनता का होता है। तो इसमें जनता की भागीदारी सबसे बड़ी है। तो जनता को तैयार करने वाला काम जो है, उनको हम लोग उनको मदद करना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो अपना फैसला सुनाने में उनको सब कुछ पता हो। मतलब ऐसा नहीं कि उनको अंधेरे में रख के किसी बात का वो फैसला सुना दे और वो गलत फैसला बाद में खुद ही उस पर पछताए कि यार ये क्या हो गया। तो इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारा जो चुनावी तैयारी है वो जनता के साथ है, सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं। धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है जन स्वराज के नेता आनंद मिश्रा थे, आपने उनको सुना। उनका कहना है कि इस बार जो है हम जनता को चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इस बार जनता हमारे साथ जो है बिल्कुल तैयार है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे भोकाल टीवी, मैं थी प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।